एमबीए करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन टाइम और पैसे दोनों कम हो तो लोग चुनते हैं सिर्फ DOSOL को। पर ये क्या सही है? क्या DOSOL से एमबीए करने के बाद करियर ग्रो होता है या फिर वहीं स्टक होके रह जाता है? आज हम बात करेंगे DOSOL के एमबीए के बारे में, जिसके हम जानेंगे एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन, क्लासेस और गाइडेंस की रियलिटी। क्या डिग्री के बाद आपकी सैलरी हाइक होती भी है या नहीं, और ये क्या वर्थ इट है या फिर टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मतलब DOSOL का ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। मतलब अब सारी चीजें वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ अपनी कुछ डिग्री वो ऑनलाइन के थ्रू भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि एमबीए इनका लॉन्च हुआ 2022 में, यूजीसी एंड डीवी अप्रूव एमबीए। ये मतलब DOSOL से आप कोई सी भी डिग्री कर रहे हो वो गवर्नमेंट अप्रूव है। मतलब यूजीसी एंड डीवी अप्रूवल के थ्रू ही DOSOL आपको डिग्री प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हो तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो या नहीं ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% होने चाहिए। अगर वहीं आप SC या फिर ST तो आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। और इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है और कोई भी इसके एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं। अब फीस की बात करें तो इसकी टोटल ओवरऑल फीस है 51,000 से लेके 60,000 तक। मतलब हर ईयर इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए। मोड ऑफ स्टडी की बात करें तो ये प्रॉपर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन है। मतलब आपकी कुछ क्लासेस कभी कभी ऑनलाइन भी हो जाती है और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, उसी के थ्रू आपको स्टडी करनी होती है। और कभी कभी संडे की क्लासेस होती है जहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको एमबीए में मिलता है क्या, मतलब DOSOL आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं और PDF मिलती है। उस PDF के थ्रू आपको स्टडी करनी होती है। और क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए DOSOL को मेरे हिसाब से, जिससे आपकी एमबीए की डिग्री तो रहेगी, साथ में आपकी नॉलेज भी गेन होगी। जो जब आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो कोई भी कंपनी आपको नहीं लेगी। तो DOSOL को डेली क्लासेस भी प्रोवाइड करानी चाहिए जो वो नहीं कराती है। प्रोजेक्ट गाइडेंस या केस स्टडी बिल्कुल मिसिंग है, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी काम नहीं करता DOSOL। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का तो कोई भी सिस्टम नहीं है। देखिए सच ये है कि DOSOL की जो डिग्री है, मतलब DOSOL से एमबीए करे तो सिर्फ बजट फ्रेंडली है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता है DOSOL, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लासेस जो है वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए होती है, अटेंडेंस कोई भी मान्य नहीं है कि हाँ आपको ये वाली क्लास अटेंड करनी ही करनी है। और सबसे बेकार चीज, रिकॉर्डेड जो लेक्चर मिलते हैं आपको वो DOSOL खुद से प्रोवाइड नहीं कराता। उनके खुद के टीचर नहीं होते, वो कहीं और थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड कंपनी से रिकॉर्डेड लेक्चर बनवाते हैं और आपके पास तक पहुंचा देते हैं। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे होते हैं कि वो किसी भी काम नहीं आते हैं। कोई भी पर्सनल डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है। कोई भी आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो DOSOL के पास आपको नहीं देंगे, वो कोई भी प्रोवाइड ही नहीं करवा पाते। वो एक और कंप्लेंट है सबसे ज्यादा जो बच्चों ने करी है, इनका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। कोई भी लेटेस्ट चीज नहीं है, ना ही उसके अंदर आपको AI मिलेगा, ना एनालिटिक्स मिलेगा, ना ही डिजिटल स्ट्रेटेजी बताई जाती है। कुछ भी आपको ऐसा प्रोवाइड नहीं कराया जाता जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है एक एमबीए करे हुए बंदे से। स्टूडेंट को खुद से ही सब कुछ मैनेज करना होता है, खुद से ही पढ़ना है और खुद ही से पास होना है और खुद ही से जाके जॉब लेनी है। ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ना ही आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट बन पाता है, ना ही आपको कोई नेटवर्किंग बन पाती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी बना रखी हो कि हाँ भाई एमबीए के इतने सारे बच्चे अभी यहाँ पे DOSOL से पढ़ते, तो सबकी एक नेटवर्क बनना चाहिए, एक कम्युनिटी बननी चाहिए, जिससे ये हो कि हाँ पता लगे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में और एक दूसरे की हेल्प कर पाए कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ तो भाई तुम मुझे बता दो, कोई सामने वाला अटक रहा है तो तुम बता दो। कोई भी कम्युनिटी नहीं है तो क्या ही फायदा है DOSOL से डिग्री लेने का। ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि DOSOL से एमबीए करने के बाद आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या फिर आपको दोबारा मार्केट में ऐसे छोड़ दिया जाएगा और आप दर बदर भटकते फिरोगे। एमबीए की डिग्री तभी वर्थ इट है जब आपके पास ऑलरेडी जॉब हो, आपको करियर में प्रमोशन चाहिए, आपको सस्ती और रिकॉग्नाइज डिग्री चाहिए, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो तभी आप DOSOL से करो। लेकिन अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट मिले, आपको रियल एमबीए लर्निंग मिले, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग बने, आपकी सबसे बड़ी चीज होती है एमबीए करने वाले बंदे के लिए कि उनकी नेटवर्किंग बने। नेटवर्क बनने के बाद आपको जॉब भी बहुत अच्छे से मिलती है। इवन आप अपना भी कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास जब नेटवर्किंग है, नेटवर्क बना रखा है आपने पूरा अपना,
तो आपको बिजनेस करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हैं। मेरे हिसाब से आपको ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए DOSOL का। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लास मिले। इंडस्ट्री एक्सपर्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी, जैसे आप MBA करने जा रहे हो तो MBA करने के बाद एक अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं। वो बताते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दूसरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, प्लस आपको इंटर्नशिप दिलवाती है, प्लेसमेंट दिलवाती है, आपको बताती है कि आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। तो आपको अदर ऑप्शन भी देखने चाहिए। अदर ऑप्शन में मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे चंडीगढ़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, इवन अमेठी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन से भी प्रोवाइड कराती है। आप यहाँ से करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी सेल्फ स्टडी में भी, और प्लस आपकी जॉब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं कैंपस के थ्रू। इतनी सारी यूनिवर्सिटी तो मैंने आपको बता दी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। कुछ यूनिवर्सिटी के नाम तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी भी इंडिया में 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं। इनमें से बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके लिए आपको कॉलेज विद्या के पोर्टल पे जाना चाहिए। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, कमेंट में पिन कर रखा है। यहाँ पे सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। यहाँ पे जाके आप अपना नाम, नंबर, डिटेल फिल जैसे ही करेंगे, आपके पास वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी जो आपको MBA प्रोवाइड कराते होंगे। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करिए। और कॉलेज विद्या का सबसे एक अच्छी चीज़ वो ये है, कॉलेज विद्या अपने तरफ से भी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। कॉलेज विद्या खुद की एक कम्युनिटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख+ स्टूडेंट हैं। जहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई कुछ भी चीज़ जानकारी चाहिए, वहाँ पे आप ले सकते हो और दे सकते हो अपनी जानकारी। कॉलेज विद्या ने खुद से अपना प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराती है। उस प्लेसमेंट की फीस है 7,500 रुपीज़। लेकिन अगर मेरे दिए हुए लिंक से जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा, आपको कॉलेज विद्या भी खुद से प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो एक बार जाके कंपेयर करिए और चूज करिए डायरेक्ट यहीं से कि आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सोच समझ के फैसला लीजिए। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ में।